India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. But critics say the law undermines India's secular constitution and is blatantly anti-Muslim. जेएनयू में कल शाम जो हंगामा शुरू हुआ वो आधी रात तक पूरे देश में फैल गया। कि फरवरी के अंत में दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 25 से ज्यादा दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पहले आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देवेंद्र सिंह पर आतंकवादियों को मदद देने का आरोप लगा है। Tonight, the first confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala. Whereas, are you a coward or are you a journalist? आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। Once again stop the BJP from winning in the capital. Brick wall in front of a slum. Swami Vivekananda. मोदी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ में ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। Indian students will now be evacuated from Wuhan from tomorrow. आरबीआई ने 1 महीने के लिए येस बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए 50,000 से ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी है। ये और देखिए कोरोना का प्रकोप किस तरीके से बढ़ रहा है कि इसे WHO की तरफ से महामारी घोषित कर दिया गया है। कई तरह कांग्रेस छोड़ने के करीब 24 घंटे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से दान की अपील की है। 8 अप्रैल रविवार को 9 मिनट के लिए दिया मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास जितने सवाल तबलीगी जमात पर आए, इतने शायद कभी भी किसी भी चीज पर नहीं आए होंगे। तबलीगी जमात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक जलसे में हजारों लोगों के शामिल होने से देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ गया। 3 मई तक हम सभी हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। Exodus that hasn't been seen in India in decades. Thousands of migrant workers are on the move, most of them on foot. रात 22 तारीख को बंद हुआ, उस दिन से हम लोग का खाने पीने का इतना दिकदारी है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अभी हमको कैसे करेंगे बताओ? यहाँ से भगा दिया, भगा देंगे।
इससे मिलो। यह है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी। इसने ना यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वहीं नई दिल्ली से खबर है, जहां पर कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए सरकार नॉन-स्टॉप स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इस बीच मजदूरों से रेल किराया वसूलने का मामला दूर पकड़ रहा है। ऐसे में रेलवे मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों का कोई टिकट नहीं बेचा जा रहा है। लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा है 3 मई को, और अब 4 मई से 17 मई लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है। आत्मनिर्भर भारत, लोगों का शराब खरीदने का जोश आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प यहीं पर हुई थी, जिसके बाद चाइना ने यहाँ पर सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। सीमा पर तनाव के बीच भारत में जगह जगह चीनी सामान के बहिष्कार की मांग सामने आ रही है। कानपुर में व्यापारी खुलेआम चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। Actor Sushant Singh Rajput has committed suicide at his Bandra residence. This is न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एनआई ने लिखा है, कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं गलवान घाटी में। सुबह 3 शहादत की खबर आई थी, जो आप पढ़कर 20 तक पहुंच गई है। ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है,